हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन डे मोरवीज थ्योरम और nth रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर। समझते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हैं, क्या क्या हमको दिमाग लगाना पड़ेगा उसको अच्छे से। आइए प्रोसीड करते हैं, समझते हैं। देखिए हमारे सामने हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज द इमेजिनरी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी आपको दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी आपको वैल्यू पता करनी है। देखिए क्योंकि फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, इसका सीधा सा सीधा मतलब ये हो जाता है सर कि मैं क्या करता हूँ कि ओमेगा रेज टू द पावर 5 इक्वल टू 1 सर, और सम ऑफ 5 रूट्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4 विच विल 5 हो गए इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स अपने को पता है 0 होते हैं। एक और अच्छी बात हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ओमेगा डॉट ओमेगा की पावर 4 इक्वल टू 1। सर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा है और 1 अपॉन ओमेगा को मैं चेंज कर सकता हूँ किसमें, ओमेगा की पावर 4 में। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। तो चलिए समझते हैं हमको क्या दे रखा है। ये हो गया लॉग बेस टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। अच्छा, इसको अगर मैं समझूं तो इसका सम कितना हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस ओमेगा की पावर 4, सॉरी माइनस ओमेगा की पावर 4। ये कितना हो गया, ओमेगा की पावर 4। तो ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा हमारे पास, लॉग बेस टू मॉड के अंदर -2 ओमेगा की पावर 4। अब मॉड की प्रॉपर्टी होती है, मॉड अपना अलग अलग कर लेता है। यहाँ पे अपन देखेंगे लॉग ऑफ, ये हो जाएगा मॉड ऑफ -2 ओमेगा रेज टू 4। अब देखिए ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, सब लोग जानते हैं सर। ओमेगा की वैल्यू बहुत ही वेरी वेरी सिंपल है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3i/2। अब आप इसका मॉड निकालेंगे। मॉड का मतलब क्या होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर निकालें तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा 1। तो एक्चुअल में ये कितना हो गया, आंसर आ जाएगा आपका लॉग ऑफ 2/2 इज आंसर इज 1। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल ही हमने एकदम क्वेश्चन देखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग डे मोरवीज थ्योरम सॉल्व दिस इक्वेशन। हमने को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं हम लोग। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, इसको लिख सकता हूँ x की पावर 4 इक्वल टू √3 - 1 अपॉन 2√2 प्लस आई यहाँ पर है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। ये मैंने जो है आसानी से लिख लिया। यहाँ पे √3 - 1 अपॉन 2√2, अगर हम टिग्नोमेट्री के हिसाब से जाएँ स्टूडेंट तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये मेरे हिसाब से साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है। और अगर हम इसको कॉस में लिखना चाहें तो कॉस 5π/12 की ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास कॉस 5π/12 प्लस आई साइन 5π/12। अब क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 है तो मैं x की वैल्यू लिख सकता हूँ 1/4। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे क्वेश्चंस में हमारा ये बेस तैयार करेगा ये वाला पार्ट जो है। देखिए जब जब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे x की पावर इक्वल टू 1 की पावर 1 अपॉन n, ठीक है, या मैं बोलूँ x इक्वल टू 1/3, तो हम 1 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाल लेते, मतलब यूनिटी का क्यूब रूट निकाल लेते, मतलब 1 का क्यूब रूट निकाल लेते, 1 की 1/4 पावर निकाल रहे थे। लेकिन अभी हम लोग इसकी 1/4 पावर देखेंगे कि इसकी 1/4 पावर क्या होगी। स्टूडेंट्स अगर आपने nth रूट ऑफ यूनिटी की थ्योरी पढ़ी अच्छे से तो वहाँ पे मैंने बीच में बताया है कि हम वहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। cos 0 प्लस आई साइन 0 प्लस cos 2π/, अगर हमारा क्यूब रूट है 3 प्लस ये कॉमा है यहाँ पे प्लस आई साइन 2π/3, ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। और ये हमारा स्टार्टिंग एंगल है, क्यों? क्योंकि ये 1 है तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालने तो 1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अभी जो आपका स्टार्टिंग एंगल यहाँ पे 0 है, देखिए स्टार्टिंग एंगल इज 0, लेकिन ये 1 है ना, और 1 का स्टार्टिंग एंगल कितना है, 0, लेकिन ये तो 1 नहीं है। इसका मतलब इसका स्टार्टिंग एंगल कितना है, 5π/12। तो अगर मुझे इसे जनरल फॉर्म में लिखना होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, अगर मुझे इसे जनरल फॉर्म में लिखना होगा तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा x इक्वल टू कॉस 2k π। अगर मेरा 1 होता तो स्टार्टिंग एंगल 0 होता तो मैं प्लस 0 करता, लेकिन मेरा स्टार्टिंग एंगल यहाँ पे जो थीटा है वो ये थीटा है, तो मैं करूँगा 5π/12, क्योंकि ये फोर्थ है डिवाइडेड बाय 4।
आपने अगर nth रूट पढ़ा है अच्छे से तो मैंने वहां पे बताया है कि नीचे डिनोमिनेटर में वहां पे क्या आता है, n आता है, जो भी nth रूट हम निकालते हैं। तो फोर्थ रूट है तो यहाँ पे 4 आएगा, प्लस i sin 2k पाई प्लस 5 पाई बाई 12 डिवाइडेड बाय 4। बहुत ही वेरी सिंपल। अब k क्या हो जाएगा यहाँ पे, k भी बहुत ही वेरी सिंपल, k इक्वल टू 0 1 2 3 तक जाएगा, क्योंकि n हमारा कितना है, 4 है। तो ये आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा बेस तैयार करती है। क्या वापस बता देता हूँ, क्योंकि आपने 1 की पावर 1/4 पढ़ा था, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ये क्या था, cos 0 प्लस i sin 0, ठीक है, cos 0 1 होता है प्लस 0, तो एक्चुअल में स्टार्टिंग एंगल कितना था, 0, इसीलिए वहां पे कितना था, 2k पाई बाई n प्लस 0 हिडन था वो। चलिए आगे और भी क्वेश्चंस देखते हैं और अच्छे से हमें समझ में आएगा। जैसे कि इसने बोला है कि इसको जो है सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, मैं एक काम करता हूँ सर, x की पावर 8 है तो मैं जाहिर सी बात है x की पावर 4 को यहाँ पे मैं z से डिनोट कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा अपने पास z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये तो बहुत ही फेमस है, इसको तो हम जानते हैं z की वैल्यू क्या होंगी, z इक्वल टू हो जाएगा एक ओमेगा, एक हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब x की पावर 4 कितना हो गया, ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर, बहुत ही बेहतरीन। और इसका मतलब अगर मैं x निकालना चाहूँ, x विल बी इक्वल टू ओमेगा की पावर 1/4 कॉमा ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/4। अच्छा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस √3 i/2 होता है। इसको हम -1/2 को इधर उधर कर दें तो एक्चुअल में ये cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3 होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा को, दिस इज ओमेगा बेसिकली, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, अब इसमें इनिशियल एंगल क्या है, देखिए अगेन मैं आपको वापस बोल रहा हूं, मैं वापस इसको लिख करके बताता हूं स्टूडेंट, मैं वापस इसको लिख करके बताता हूं, हम रेड पेन का इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो ये एक्चुअल में क्या है, cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3 की पावर 1/4 और cos 4π/3 प्लस i sin 4π/3 की पावर 1/4। तो एक्चुअल में जब आप इसको x को लिखोगे, देखिए 1/4, तो अब यूनिटी का 1/4 नहीं है, यूनिटी का होता तो एंगल 0 से स्टार्ट होता। तो इसको जब मैं जनरल फॉर्म में लिखूंगा, इसके नंबर ऑफ 4 इसके जो है फैक्टर्स आएंगे, 4 मतलब वैल्यूज आएंगी x की, वो क्या क्या होंगी स्टूडेंट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू कॉस 2k पाई, इनिशियल एंगल है 2π/3/4 प्लस i sin 2k पाई प्लस 2π/3/4। हम इसको इस तरीके से जनरलाइज करके लिख सकते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को मैं यूलर फॉर्म से मैं लिख सकता हूँ, और हम इसको लिख सकते हैं e की पावर i, जो भी एंगल ये होता है 2k पाई प्लस 2π/3/4। जनरलाइज कर दिया, स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पे जो बेसिकली डी मॉर्विस थ्योरम लगा दिया और उसका एक जनरल फॉर्म लिख करके जो इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड किया, इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है। लेकिन मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि आपको नॉर्मल प्रोसीड कैसे करना है, कि अगर ये लिखा है इसका 4th रूट है तो आप क्या कीजिए, ट्रिक क्या है, 2k पाई लिखिए प्लस ये वाला एंगल ऐड कर दीजिए डिवाइड बाय 4, इससे आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, ये वाला लिखने की कोशिश करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, देखिए 2k पाई लिखिए, 2k पाई लिखिए प्लस इनिशियल एंगल 4π/3 लिख दीजिए डिवाइडेड बाय 4th प्लस i साइन लिखिए 2k पाई लिखिए प्लस 4π/3 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, अगर हमको इसको e के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको ही e के फॉर्म में, है ना, हमारा यूलर फॉर्म से हम लिखेंगे i एंगल कितना है अपने पास जो दे रखा है वो 2k पाई प्लस 4π/3 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया। तो ये दो हमारे जो है सॉल्यूशन आ गए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली। चलिए एक क्वेश्चन को और हम लोग करते हैं यहाँ पे। इफ x इक्वल टू
ई की पावर आई थीटा और हमको ये दे रखा है, देन प्रूव दैट ये है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जो आपको पता है से लेकर के जो आपको पता लगाना है वही जर्नी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। यहाँ पर आपको जो पता लगाना है वो ये पता लगाना है, ये आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखी है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी LHS RHS को लेकर के भी प्रूव करना है अपने को, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं RHS को, क्योंकि इससे तो हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट होने नहीं वाला है। तो हम RHS को ले लेते हैं, यहाँ पे ब्लू पेन से शिफ्ट कर लेंगे हम लोग RHS, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। अब सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग 1 + nx। तो 1 + x की वैल्यू दे रखी है 1 + n e की पावर आई थीटा हो जाएगा, और 1 + n/x क्या हो जाएगा 1 + n e की पावर -i थीटा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे स्टूडेंट आई थीटा है, तो यहाँ पे e की पावर आई थीटा रख दिए, ऊपर जाके -i थीटा हो जाएगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगा 1 + nx मल्टीप्लाइड बाय 1 + n/x। तो ये हो गया 1 + n e की पावर आई थीटा, मल्टीप्लाई करूँगा 1 + n e की पावर -i थीटा से। चलिए इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई करने पे 1 1 जा 1 + n e की पावर -i थीटा प्लस n e की पावर i थीटा प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा n²। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर लें। 1 + n² को अलग ले लिया, n इधर ले लिया। अब आप देखिए कौन से यूलर फॉर्म से हम इसको cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ इसको माइनस को, तो ये आएगा cos थीटा -i sin थीटा, ये आ जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। बहुत ही वेरी, ये कट जाएगा तो 2 cos थीटा आ जाएगा फाइनली। 1 + n² प्लस 2n cos थीटा मेरे पास ये जो है आ गया। अब ये इसको मैं कोई भी क्वेश्चन नंबर 3 दे सकता हूँ, या इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ अभी। और क्वेश्चन में हमको, अब यहाँ से हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, और क्वेश्चन में हमको क्या जानकारी दी गई थी हम उसके ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं क्या निकाल सकते हैं हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन में अपने को दे रखा है √1 + c² = nc - 1। √1 + c² = हमको 1 - c², आई थिंक 1 प्लस नहीं है 1 माइनस है, ठीक है 1 - c² = nc - 1। अब क्या कर सकते हैं, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए आप, सिंपल बात है। स्क्वायरिंग दोनों साइड आपने स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने के बाद कितना हो जाएगा 1 - c² = n² c² प्लस 1 - 2nc, यही आएगा मेरे हिसाब से। अब देखिए क्या इसमें कुछ चीज़ें कट रही हैं, हाँ 1 से 1 कट जा रहा है भाई साहब, और कुछ कट रहा है यहाँ पे c² इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा c² कॉमन 1 + n² हो जाएगा ये, या 1 - n² हो जाएगा। इसको इधर लेना पड़ेगा अपने को, ओके इसको इधर भेजना पड़ेगा अपने को, इसको उधर भेज दीजिए और इसको इधर ले आइए। तो ये हो जाएगा 2nc = n² प्लस 1, यहाँ से c² कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 + n² की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे 2n/c आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू है मैं इसमें रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, 1 + n² की वैल्यू रख सकते हैं सर। तो एक्चुअल में जो ऊपर वाला था वो हमारे पास आ जाएगा कितना 2n/c प्लस 2n cos थीटा, 2n cos थीटा। हम एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। 2n cos थीटा किसके बराबर है ये एक्चुअली 1 + nx मल्टीप्लाइड बाय 1 + n/x के बराबर है स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा 2n/c प्लस 2nc cos थीटा। अब आपको क्या चाहिए, अरे भाई अब क्या चाहिए, अब तो ख़त्म क्वेश्चन। 1 + c 2n, c/2n, तो c/2n से दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, ख़त्म, ठीक है। c/2n 1 + nx 1 + n/x, ये हो जाएगा 1 + c cos थीटा, हैंस प्रूफ। बहुत ही वेरी सिंपल था स्टूडेंट, ये एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम वेरी इजी। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन हमारे पास। z1 z2 भी गिवन है। z1 अपने को ये दे रखा है, देखिए इसमें डिनोमिनेटर में आई है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए डिनोमिनेटर से आई को फटाफट भगाएंगे हम लोग, फटाफट भगाएंगे एकदम। फिर z2 = ये है, इसमें भी डिनोमिनेटर में आई है, तो आई को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, इनका जो भी कॉन्जुगेट होगा उसे मल्टीप्लाई करके भगा देंगे।
देन Z1 प्लस Z2 अपने को निकालना है और ये ऑप्शन दे रखे हैं कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे प्रोसीड कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली आता जाएगा। तो पहले Z1 को अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग। आइए Z1 को अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा Z1 बराबर 2 प्लस आई रूट 5 2 माइनस आई रूट 5। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 प्लस आई रूट 5 2 प्लस आई रूट 5 रेज टू द पावर 10। करेक्ट है, करेक्ट है। देखिए इसमें नीचे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर राट 5, मेरे हिसाब से नीचे आ जाएगा 9, तो ये हो गया 9 और ऊपर बन गया 2 प्लस आई रूट 5 का होल स्क्वायर की पावर 10 की पावर 10। तो एक्चुअल में आ गया 2 प्लस आई रूट 5 रेज टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू द पावर 10। सिमिलरली अगर मैं Z2 की बात करूं, क्योंकि ऊपर सिमेट्री से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 माइनस आई रूट 5 2 माइनस आई रूट 5 रेज टू द पावर 20 और 9 रेज टू द पावर 10। अब क्वेश्चन देने वाले ने पूछा है Z1 प्लस Z2 निकालो और उसका मॉड निकाल दो। तो हम क्या करते हैं, Z1 प्लस Z2 निकाल देते हैं स्टूडेंट। हमने निकाला Z1 प्लस Z2 विच विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 2 प्लस आई रूट 5 रेज टू द पावर 20 प्लस 2 माइनस आई रूट 5 रेज टू द पावर 20। ठीक है, ये अपना हो गया डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा 9 रेज टू द पावर 10। बहुत ही वेरी सिंपल। अब क्या करें, देखिए आपको ज़्यादा कुछ करने की दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, डी मॉर्गन्स लगा सकते हैं, क्योंकि पावर 20 है, अंदर आके मल्टीप्लाई होगा। लेकिन उससे पहले इसको कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, इसको कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। उसके लिए पहले ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम जानते हैं, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज, जैसे कि 2 प्लस आई रूट 5 कैन बी रिटन एज आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और अगर हम यहाँ पे r की बात करें, r क्या होता है, अंडर रूट इसका स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 5 इक्वल टू r की वैल्यू तो 3 हमको पता चल गई। चलिए 3 पता चल गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/3 प्लस आई रूट 5/3 विच विल बी इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और बच्चों हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/3 इक्वल टू कॉस थीटा एंड रूट 5/3 इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से अपने को कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू भी पता चल गई है। तो एक्चुअल में आप इस पूरी की पूरी थ्योरी को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, सिंपल, इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर इसको 1 नाम दे देता हूँ मैं अभी के लिए, ऐसे 1 नाम दे देता हूँ। इसकी दोनों साइड पावर 20 ले लो, तो 2 प्लस आई रूट 5 की पावर 20 विच विल बी इक्वल टू आर की पावर 20 और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 20। तो एक्चुअल में, अच्छा इसको 2 नाम दे दूँ मैं, इसको 1 देता हूँ। अब इसमें 1 में प्लेस कर देंगे हम ये जो हमारी फाइंडिंग्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर की पावर 20 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर 20 प्लस आर की पावर 20 कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा रेज टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू द पावर 10। स्टूडेंट्स बहुत ही वेरी वेरी सिंपल है ये, बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। चलिए अब r की पावर 20 तो बाहर ले लीजिए, r कौन है यहाँ पे, 3 की पावर 20 डिवाइड बाय 9 की पावर 10। अंदर क्या बचा आपके पास, अंदर बचा, आप डी मॉर्गन्स लगा दिया आपने मान के चलिए, तो cos 20 थीटा प्लस आई साइन 20 थीटा प्लस cos 20 थीटा माइनस आई साइन 20 थीटा, ये हमने लगा दिया, कट गया, 2 cos 2 थीटा। देखिए 9 की पावर 20 सॉरी 3 की पावर 20 मतलब 9 की पावर 10, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों कट गए, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल। तो ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, 2 cos 20 थीटा, सॉरी दिस इज 20 नॉट 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा देन, चलिए पता करते हैं। cos 20 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू cos के टर्म्स में, थीटा विल इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। तो ये कितना आ गया,
कॉस इनवर्स 2/3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? लेट्स सी। हाँ है, 2 cos 20 cos इनवर्स 2/3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखा स्टूडेंट्स आप लोगों ने, मतलब कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये हमारे पास, और हमने इसको कितनी आसानी से टैकल कर लिया कुछ बेसिक चीज़ें कर करके। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा, और अच्छा बेहतरीन बना देगा, एकदम मज़ा आ जाएगा एकदम। चलिए, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4 वैल्यूज। अब 4 कहाँ आपको पता है? मैंने कहा ये कौन है, 1/4 है, दिख गया आपको? हाँ, इन सब का क्या चाहिए? कंटिन्यूड प्रोडक्ट चाहिए। कंटिन्यूड क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए आपको। और ये तो आप एक काम कीजिए ना, पहले इसको डिफाइन कीजिए, तभी तो 1/4 लगाएंगे। फिर हमने जो अभी तक कॉन्सेप्ट सीखे हैं, किस तरीके से जनरल फॉर्म लिखना है, कैसे एक एक करके हमने k = 0 1 2 3 डाल करके हम निकालेंगे, वो चीज़ जो है। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, इसको z मान लेता हूँ, z = 1 + i मैं इसको मान लेता हूँ। और अगर मैं इसे अपना cos थीटा sin थीटा के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो इसको कैसे लिखूंगा? √2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ। तो √2 से नीचे डिवाइड किया 1/√2, इसका मतलब cos π/4 और प्लस i sin π/4। मैंने इसको जो है जनरली लिख दिया। अब मैं क्या करूँ, z की पावर 3/4 मैंने डायरेक्ट लगा दिया। तो ये हो जाएगा मेरे पास √2 की पावर 3/4, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास cos π/4 प्लस i sin π/4 रेज टू द पावर 3/4। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत ही वेरी बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 3/4 को, इसको जनरल फॉर्म इसको हम लिख दें, और ये 3/4 का हम क्या करें, मल्टीपल। कहने का मतलब ये है, ये दिस इज द इनिशियल एंगल थीटा, दिस इज द इनिशियल एंगल थीटा है हमारे पास। चलिए अब हम क्या काम करते हैं, ये इनिशियल एंगल, इसको जनरल फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये तो हो जाएगा 2 की पावर, अगर हम स्क्वायरिंग इसको एक अंदर स्क्वायर करें ऊपर करें तो ये हो जाएगा 3/8, और यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2k π प्लस π/4। ठीक है, अब ये है, और यहाँ पे कौन सा 4th रूट है, तो डिवाइडेड बाय 4, और ये 3 क्या है, इसमें हम डी मॉर्फीज थ्योरम लगाएंगे, 3 अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 3। पता चला? तो एक्चुअल में क्या मैं स्टूडेंट इसको डायरेक्ट आसान बनाने के लिए क्या मैं इसको सिंपली ऐसे लिख दूं, नॉर्मली दिस इज इनटू 3/4। सिंपल है, लॉजिकल है, प्लस i sin 2k π प्लस π/4 इंटू 3/4। बहुत ही वेरी सिंपल। अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या होंगी स्टूडेंट्स, k = 0 1 2 3 तक ही जाना है, क्योंकि 4th रूट तक हम लोग जा रहे हैं। अब कितने बच्चों को पता है सर इसको e की पावर में लिख सकते हैं हम यूलर्स फॉर्म से, e की पावर में? यस सर, 2 की पावर 3/8, ये यूलर फॉर्म में आ गई, e की पावर i 2k π प्लस π/4 इंटू 3/4। खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब पूछा है कि इसके जितने भी ये आ रहे हैं रूट्स, इनका प्रोडक्ट बता दीजिए। प्रोडक्ट कैसे बताएंगे, k = 0 1 2 and 3 हम एक एक करके रखेंगे। चलिए रखते हैं, एक एक करके उनका सबका क्या करते जाए, प्रोडक्ट। तो ये टर्म है हमारे पास, पहला टर्म आएगा 2 की पावर 3/8, e की पावर 0 रख दिया हमने यहाँ पे, π/4 3π/6, ये आ जाएगा अपने, मैं सीधा यहीं पे लिख रहा हूँ, π/4 इंटू 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3/8। दूसरा लिख रहा हूँ मैं, e की पावर i, k की वैल्यू क्या डाली मैंने, 1 डाली, 1 डालने पे ये आ जाएगा 9π/4 इंटू 3/4। खत्म। फिर अगला थर्ड वन, 2 की पावर 3/2, अगला क्या आएगा, e की पावर i। आप डालेंगे, कितने डालेंगे, 2 डालेंगे, 2 2 जा 4 4 जा 16 1 17π/4 इंटू 3/4। नेक्स्ट 2 की पावर 3/8, 8, तो ये कितना आएगा, e की पावर i। अब आप क्या डालेंगे, 3 डालेंगे, 3 2 जा 6 6 4 24 125 25π/4 इंटू 3/4। अब क्या काम करना है यार, बेस सेम है, सबको ऐड कर दो ना भाई। सबको ऐड करने के बाद, 2 की पावर ये कितना हो जाएगा, 4 × 3/8। खत्म। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 3/2, 2 की पावर, e की पावर कितना आप ऐड कर लीजिए ना भाई,
तो आई 39 पाई बाई 4, ये सब करने के बाद मैं आपको बता दिया 39 पाई बाई 4 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करें, सिस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं आराम से, बहुत बढ़िया है। सिस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2, ये सब इक्वल टू चल रहा है भाई, ये सब इक्वल टू चल रहा है। CIS अंदर 39 पाई बाई 4 को मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट सीधा डायरेक्ट 40 पाई माइनस पाई बाई 4, थोड़ा अच्छा बनाने के, सुंदर बनाने के लिए। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 10 पाई माइनस पाई बाई 4 और ये हो गया CIS। ठीक है, अब इसको खोल करके लिख देते हैं हम लोग, खोल करके लिख देते हैं। बहुत ही वेरी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 2 की पावर 3/2 अंदर लिखा आपने कॉस 10 पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन 10 पाई माइनस पाई बाई 4। अब ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, 10 पाई माइनस पाई बाई 4, इवन पाई ऑड पाई, मतलब रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगा करके हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ये अपने पास आ जाएगा 2 की पावर 3/2 1/√2 माइनस आई 1/√2। ये अपने पास जो है फाइनली आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, √2 की पावर 3 है, ये √2 की पावर 3 है, यहाँ पे √2 बाहर आ गया और यहाँ पे 1 माइनस आई रह गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे पावर है ये कट गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 1 माइनस आई। देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, 1 माइनस आई, 2 1 माइनस आई, 2 1 माइनस आई, नहीं कौन सा, ऊपर चले गए हम लोग ज़्यादा, 2 1 माइनस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट ये हमने देखा क्वेश्चंस किस तरीके से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब सब कुछ मिला दिया है हमने, सारे क्वेश्चंस सब अप्लाई कर रहे हैं एकदम, सारे टेक्निक जो हमने अब तक देखे हैं। स्टूडेंट्स आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।